जीवन भर हम में से हर कोई भटकता रहता है, किसी मार्ग में नहीं बल्कि अपने आप में ही, अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी समझ में। हम अपने आप को जानने के लिए हर रोज कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हमें जानना क्या है? हमें तो अपने बारे में सब कुछ पता है। हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, हमारी अच्छी खासी नौकरी है, घर में सभी लोग खुश हैं और हम अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। उतार चढ़ाव तो सभी की जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक सवाल हमेशा रहता है। हमें अपने आप को और अच्छे से जानना है। अपने आप को जानना वास्तव में देखा जाए तो किसी दुख से कम नहीं है। हम अपने बारे में कितना भी जान लें, लेकिन हमारे मन में एक कमी हमेशा रहती है कि हमें तो कुछ नहीं पता। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति हमें कुछ सुनाते हैं, कुछ बताते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब तो हमें पहले से ही पता है, तो इसमें नया क्या है? और देखा जाए तो हर कोई अपने आप में एक ज्ञानी है। आप चाहे किसी से भी पूछ लें, वो आपको ये जरूर बता देगा कि क्रोध करना बुरा है, कामना बुरी है, किसी दूसरे की बुराई करना या किसी के लिए मन में द्वेष रखना भी एक बुराई ही है। लालच, डर, ये सभी बुरे हैं। हमें तो साहस करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन भर सिर्फ चिंता करते रहना, जरूरत से ज्यादा सोचते रहना, ये सब हमें कभी भी आगे नहीं जाने देते। ये सब हम जानते हैं, फिर हमें ऐसा क्या जानना है जो हम नहीं जानते? तो फिर से वही बात आ जाती है कि आखिर हम क्या जानना चाहते हैं। तो ये वो चीज है जिसे हम कहते हैं ध्यान, जिससे हमारे सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा। हमारे दिमाग में ध्यान का मतलब रहस्य है। जब हम साधना करते हैं तो इस रहस्य के जरिए हमारे सभी सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, पर हमें किस रहस्य को जानना है ये हमें नहीं पता। कुल मिलाकर हमारी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमती रह जाती है, और इसका कारण क्या है ये हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो चलिए आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमें भला क्या जानना है और हमें ये जानने की जरूरत ही क्यों है। किसी नगरी में एक बहुत ही सिद्ध साधु रहा करते थे। उनका एक शिष्य भी था। वह शिष्य एक दिन अपने गुरुवर के पास आता है और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, आप मुझे जो कुछ भी बताते हैं, जो कुछ भी मुझे समझाते हैं, वो सब कुछ मुझे समझ में आता है। वो सब कुछ आप सही बताते हैं, सब कुछ ठीक बताते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा ही रहता है। न जाने मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जब आप मुझसे कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरी चीज है, ये सब जानते हुए भी मैं अपने आप को क्रोध करने से रोक नहीं पाता हूं। मैं किसी न किसी कारणवश क्रोध कर ही बैठता हूं। तो ये सब जानने का अर्थ क्या हुआ? मुझे इन सब के बारे में जानकारी है, फिर भी मेरे साथ ऐसी गड़बड़ क्यों हो जाती है? इस पर उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा कि इसके पीछे तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा दिमाग है। वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें जब कुछ समझाता हूं और तुम्हें कुछ बताता हूं तो तुम उसे कुछ और ही समझ लेते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में पहले से ही कुछ और जानकारियां भी भरी हुई हैं। इस पर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, हमारी बुद्धि
इसीलिए तो बनी होती है, ताकि हम अधिक से अधिक जानकारियां सीख सकें, जान सकें। तो क्या हमें इन जानकारियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए? इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि जिस बुद्धि से तुम इस समाज के बारे में जानकारी लेते हो, जिस बुद्धि से तुम दूसरों का ज्ञान भी ग्रहण करते हो, उस बुद्धि से तुम कभी भी अपने बारे में नहीं जान सकोगे, क्योंकि तुम्हारी यह बुद्धि सिर्फ तुम्हें बाहरी ज्ञान ही दिला सकती है। तुम्हारे आंतरिक ज्ञान के लिए तुम्हारी यह बुद्धि तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती, और ना ही आंतरिक ज्ञान के लिए तुम इस बुद्धि से कुछ भी ग्रहण कर सकते हो। इस पर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, कृपया करके मुझे स्पष्ट और साफ तौर पर समझाइए कि इसका अर्थ क्या हुआ। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि क्या तुमने राजा का महल देखा है? वह शिष्य कहता है कि हाँ, मैंने उनका महल देखा है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से फिर एक सवाल पूछते हैं, क्या तुमने उनका महल भीतर से देखा है? वह शिष्य कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ बाहर से ही देखा है। वह गुरुवर फिर से एक बार अपने शिष्य से सवाल करते हैं कि राजा का महल भीतर से कैसा दिखता है? वह शिष्य अपने गुरु की इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुवर, जब मैंने उस महल को अंदर से देखा ही नहीं, तो भला मैं उसे आपको कैसे बता सकता हूं? इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, जब तुमने उसे अंदर से देखा ही नहीं, तो तुम भला कैसे बता सकते हो? तो ठीक है, तुम मेरा एक काम करो, तुम अभी राजा के महल जाओ और राजा के महल को भीतर से देख कर आओ, और उसके बाद मुझे बताना। यह सुन वह शिष्य गुरु की आज्ञा लेता है और राजा की महल की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वह शिष्य राजा के द्वार पर पहुंचता है, तो देखता है कि वहां पर द्वार बंद है और द्वारपाल खड़े हैं। वह द्वारपालों से विनती करता है कि उसे वो महल अंदर से देखना है, लेकिन द्वारपाल उसकी एक नहीं सुनते। वे कहते हैं कि जब राजा आएंगे तब तुम उनसे मिल लेना। वह कहता है कि मुझे राजा से नहीं, बल्कि बस इस महल को भीतर से एक बार देखना है। वह द्वारपाल उस शिष्य से कहता है कि तुम भला भीतर से इस महल को देखकर क्या करोगे? वह शिष्य उस द्वारपाल से कहता है कि मुझे मेरे गुरु ने कहा है। इस पर वह द्वारपाल उस शिष्य से कहता है कि तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, और अगर सिर्फ तुम्हें भीतर से महल ही देखना है तो इसका वर्णन मैं तुम्हें बता देता हूं। द्वारपाल ने उस महल का पूरा वर्णन उस शिष्य को सुना दिया। उस शिष्य ने उस वर्णन को ध्यान से सुना और फिर वापस वो अपने गुरुवर के पास आया, और जैसा वर्णन उसे द्वारपाल ने कहकर सुनाया था, ठीक वैसा ही वर्णन उसने अपने गुरु को भी सुना दिया। इस पर उस शिष्य के गुरु ने कहा, बिल्कुल सही, भीतर से महल ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जिन द्वारपालों से तुम मिलकर आए हो, उन्हें अपनी बुद्धि समझना, क्योंकि तुम सब जानते हो, तुम सब समझते हो। जिस तरह से उन द्वारपालों ने तुम्हें भीतर के महल का वर्णन दिया है, जिससे तुम्हें संतुष्टि भी मिली और तुम खुश भी हो गए, और अब चाहो तो तुम किसी को भी बहस करके ये समझा सकते हो, ये बता सकते हो कि भीतर का महल तुमने देखा है और वो तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो द्वारपाल तुम्हें कभी भी भीतर नहीं जाने देंगे। तुम्हें बाहर से ही बहला फुसला कर वो भेज दिया करेंगे। तो तुम्हें जो भी जानकारी मिली है, तुम सिर्फ उसी के आधार पर बहस कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें असली महल दिखाने लेकर चलता हूं। यह कहकर गुरुवर और वह शिष्य दोनों ही राजा के महल पहुंचते हैं। गुरु को देखकर
वे द्वारपाल अपना शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और वे द्वारपाल उन गुरुवर से कहते हैं कि हे गुरुवर, बताइए क्या आज्ञा है। इस पर गुरु ने कहा कि हमें महल के भीतर जाना है। गुरु की इस बात को सुनने के बाद द्वारपालों ने द्वार खोल दिए। गुरु और शिष्य दोनों ही महल के भीतर चले गए। महल के भीतर जाते ही शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। उसे जो बताया गया था, जैसा वर्णन किया गया था, महल उससे बिल्कुल अलग था। बाहर से वह महल लाल दिखाई पड़ता था और भीतर से बिल्कुल सफेद था। वह महल कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस पर गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, क्या जैसा वर्णन तुम्हें उन द्वारपालों ने किया था, यह महल वैसा ही है? इस पर उस शिष्य ने कहा, नहीं गुरुवर, यह महल जिस तरह से वर्णन किया गया था उससे बिल्कुल अलग है। इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आगे उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, जिस प्रकार मेरे साथ आने पर द्वारपालों ने हमें सिर झुकाकर प्रणाम किया और अंदर आने के लिए हमें अनुमति भी दी, ठीक उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी होनी चाहिए। अर्थात जब हम अपने अंदर और अपने भीतर झांकने की कोशिश करें तो हमारी बुद्धि हमारे आदेश का इंतजार करे, ना कि हमें समझा बुझाकर वहीं से वापस भेज दे। आगे उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा कि हम इस जगत में, इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी बुद्धि के बाहरी ओर ही होता है। हम इतना कुछ कूड़ा करकट अपने बुद्धि में भर लेते हैं कि हमें भीतर जाने की आवश्यकता कभी महसूस ही नहीं होती। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और हमारी बुद्धि भी हमें वही समझाती है जो हम जानते हैं। इसलिए हम सिर्फ बाहर ही भटकते रह जाते हैं और भीतर कभी जाने की कोशिश भी नहीं करते। यह सब सुन वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, हमें इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? तभी वह गुरुवर उस शिष्य को लेकर वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं और उस शिष्य को एक पौधे के पास ले जाते हैं। वहां उस पौधे के सामने खड़ा करके अपने शिष्य को वह गुरुवर कहते हैं कि तुम्हें इस पौधे को रोज पानी देना है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि पानी सिर्फ और सिर्फ पौधे की पत्तियों तक ही सीमित होनी चाहिए। पानी कभी भी जड़ में ना जा पाए। शिष्य अपने गुरुवर की बात मान जाता है और वह लगातार उस पौधे को पानी देना शुरू कर देता है और वह पानी सिर्फ और सिर्फ पत्तियों तक ही सीमित रह जाता है। इसी प्रक्रिया को वह शिष्य लगभग 15 दिनों तक अपनाता है और 15 दिनों के बाद वह पौधा धीरे धीरे मुरझाने लग जाता है। उस पौधे को देख मानो ऐसा लगता है कि उसमें कोई जान ही ना रह गई हो। एक दिन वह गुरुवर वापस अपने उस शिष्य के पास आते हैं और देखते हैं कि वह पौधा पूरी तरह से मुरझा चुका है। तभी गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं कि अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। इस पौधे की तरह हम अपनी जड़ों तक कभी नहीं पहुंच पाते। हमारी बुद्धि पौधों की तरह है। जिस तरह से तुमने सिर्फ पत्तियों को पानी दिया और ये पेड़ पूरी तरह से मुरझा गया है, ठीक उसी प्रकार हम जो ज्ञान लेते हैं, जो भी समझ पाते हैं, जान पाते हैं, ये सारा ज्ञान हमारी बुद्धि के सिर्फ ऊपरी तौर पर होता है। ये कभी भी उन जड़ों तक नहीं पहुंच पाता जहां पर इन्हें पहुंचना चाहिए और हम जीवन भर सिर्फ उस ऊपरी ज्ञान पर ही घमंड करते रह जाते हैं। जैसे हम इस पौधे के पत्तों को पानी दे रहे थे, लेकिन वह पोषण इसके जड़ों तक नहीं पहुंच पाया और आखिरकार यह पौधा पूरी तरह से मुरझा गया।
ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान हम पाते हैं वो हमारे दिमाग के सिर्फ ऊपरी तौर पर होता है और हम अपने अंदर के ज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाते। तभी गुरुवर ने पास ही में पड़े हुए पानी के एक छोटे से बर्तन को उठाया और पूरा पानी उस पौधे के जड़ में देना शुरू कर दिया। और ये देते हुए उन्होंने अपने इस शिष्य को समझाते हुए कहा कि अगर हम इस पानी को यानी इस पोषण को सीधा उस पौधे के जड़ में देते हैं तो वह पोषण इस पूरे पौधे के हर एक अंग में जा मिलता है, जैसे पत्तों में, तनों में और जड़ों में। लेकिन वही पोषण यानी वही पानी सिर्फ अगर हम पत्तों में दें तो वो सिर्फ पत्तों तक ही सीमित हो जाता है और वो पोषण पौधे के किसी भी और अंग तक नहीं मिल पाता। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ हम अपनी बुद्धि के ऊपरी तौर पर ही कर पाते हैं। हम कभी भी अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने बुद्धि के भीतर तौर पर नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा हमें समाज ने बनाया है हम अपने आप को वैसा ही समझ पाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ पत्ते नहीं हैं। हमारी असली पहचान, हमारी असली ताकत हमारे जड़ों में है और जब हम उन जड़ों का सही इस्तेमाल कर सकेंगे तभी हम इन सब समस्याओं से आगे बढ़ सकेंगे। इस दुनिया में हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये समाज और ये दुनिया नहीं सिखा सकती। इसी प्रकार हर ज्ञान सिर्फ बाहरी नहीं होता, इससे कहीं बेहतर ज्ञान हमारी बुद्धि के भीतर की ओर है। जैसे कि हमें क्रोध करना कोई नहीं सिखाता, प्रेम करना हमें कोई नहीं सिखाता। प्रेम हमारे भीतर से आता है, दया हमारे भीतर से आती है, क्रूरता, काम वासना यह सब हमें कोई नहीं सिखाता। ये सब हमारे भीतर का ही ज्ञान है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे अनुभव हैं जो कभी ऊपर नहीं आते, वो अंदर ही दबे रह जाते हैं। क्योंकि इस समाज में, इस संसार में हमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी ज्ञान लिया है, उससे हम ये मान चुके हैं कि हमें सब कुछ पता है। और जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें उनकी बुद्धि ने यानी उन द्वारपालों ने अच्छी तरह से समझा बुझा दिया है। इसलिए हम केवल अपने ऊपरी पत्तों को ही निहारते रह जाते हैं और अपने ऊपरी ज्ञान का ही इस्तेमाल करते हैं। और हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं सीख पाते, कर पाते, क्योंकि हम अपनी जड़ों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। अर्थात कि तुम्हें क्या पता है ये तो पहले से ही तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें क्या नहीं पता इसके बारे में तुम्हें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस पर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, आपकी कृपा से आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अब से मुझे क्या पता है इस चीज को छोड़कर मुझे क्या नहीं पता है, इस बात पर अवश्य और अधिक ध्यान दूंगा। और अब से मैं वही देखने की कोशिश करूंगा जो वास्तव में है। तो दोस्तों, अब से कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बुद्धि के बाहर की ओर नहीं बल्कि बुद्धि की अंदर की ओर ध्यान दें और ये जानने की कोशिश करें कि आपको क्या नहीं पता है। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।